इज़्ज़त माब जनाब मोहतरम हाजी ज़मान मुग़ल साहब सदर महफ़िल, सीनियर नायब सदर तहरीक मिनहाजुल कुरान सिटी गुजरात, मोहतरमुल मुकाम सर एहसान साहब, डायरेक्टर दी पंजाब स्कूल ऑफ साइंसिस दसोंदीपुरा, चौधरी अंसर साहब और अजीम कारी मोहतरम कारी फजलुर रहमान साहब और दीगर जितने दोस्त अहबाब बच्चे बिलखसूस जो मेरी अपनी गली के दोस्त और बच्चे आए हैं, मैं सब का मशकूर हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब को जज़ाए खैर अता फरमाए। आपका आ जाना हमारे लिए सब के लिए बख्शिश का वसीला बनाए और खैर व बरक़ात। जब हम आए थे तो झोलियाँ खाली थी, मिलाद का सदका अल्लाह सब की झोलियों को अपनी रहमत से भरपूर फरमाए। तारीख़ के अंदर बड़े कमाल के सिपा सलार गुजरे हैं। आप इंसानी तारीख़ पढ़ें तो बहुत बड़े बड़े जर्नैल गुजरे होंगे, तबीब गुजरे होंगे, हकीम गुजरे होंगे। उनकी जिंदगी को आप पढ़ के देख लें कि बड़ा मुकाम जिन लोगों ने पाया इस दुनिया में, उनकी जिंदगी में किसी ना किसी पहलू में इंसान होने के नाते कहीं ना कोई कमी रह गई है। क्यों जी, इंसान है ना। इंसान होने के नाते इंसान ने बड़ा मुकाम पाया, बड़े बड़े सिपा सलार और बड़े बड़े इत्तिबा गुजरे हैं, लेकिन किसी ना किसी पहलू में जिंदगी के मामलात में कमी देखने को मिलती है। आप देख लें कि ये अल्लाह की हिकमत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये जो फूल हैं, इनको अल्लाह ने क्या अता किया है? खुशबू अता की है ना। एक कमरे में फूलों के गुलदस्ते को रख दिया जाए तो उस कमरे में खुशबू तो होगी, लेकिन उस कमरे में फूल कभी रोशनी करेंगे? क्यों जी? इसका मतलब यह है कि अल्लाह ने फूलों को खुशबू तो दी है, लेकिन फूलों के अंदर खासियत वो पैदा नहीं की कि वो अंधेरे कमरे को रोशन कर सके। कमी रह गई है। और सूरज को देखें, जहां अंधेरा होगा, बिल्कुल अंधेरा होगा, वहां सूरज की किरणें पड़ने की वजह से अंधेरा तो खत्म हो जाएगा, लेकिन क्या उस कमरे में खुशबू पैदा होगी? इसका मतलब है कि अल्लाह ने सूरज को चमकने की खूबी तो अता की, लेकिन उसमें कमी यह है कि वो बंद कमरे में खुशबू पैदा नहीं करता। और आप देखें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कोयल को कितनी प्यारी आवाज़ अता की है। क्यों जी? और उसका रंग काला, कमी रह गई है। मोर कितना खूबसूरत है, आपने उसके पाँव देखे हैं, उसमें कमी। बताने का मकसद ये है कि कोई चीज
कोई इंसान दुनिया के अंदर कामिल नहीं है। सदियां गुजर जाने के बावजूद इसके ऊपर किताबें लिखी गई, इसके ऊपर तहकीक हुई इस बात पर कि कोई शायद दुनिया के अंदर कामिल नहीं, कोई इंसान कामिल नहीं। आखिरकार मुफस्सरीन, मुहद्दिसीन और उलमा ने इस बात को तस्लीम किया कि इंसानी तारीख में सिवाय एक इंसान ऐसा गुजरा है जिसकी 63 साल जिंदगी सारी पढ़ लें, उसकी सारी जिंदगी में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। उसके किसी पहलू के अंदर, जिंदगी का कोई पहलू, अल्लाह के नबी की जिंदगी का कोई पहलू उसको छेड़ लें, आपको कामिल अकमल उसके अंदर खदायत मिलेगी, किसी जगह कोई कमी। तो वाहिद कौन सी हस्ती है जी? हजरत मोहम्मद। वो एक ऐसी कामिल हस्ती है जिसका जिक्र करने, जिसका मिलाद करने हम सारे लोग बैठे हैं। इसके ऊपर माइकल हार्ट ने, आप इंटरनेट पे सर्च करें तो माइकल हार्ट ने एक किताब लिखी है दी 100। आप नेट पे सर्च करें, लिखा आप दी 100 लिखें, माइकल हार्ट की है। उसने पूरी दुनिया से, वो क्रिश्चियन है, उसने पूरी दुनिया के मज़ाहिब को उसके ऊपर रिसर्च की है, सर्च किया उसको। उसने 100 लोगों की लिस्ट बनाई, बड़ी बड़ी खूबी के मालिक, बड़े बड़े कमाल के मालिक, बड़े बड़े जमाल के मालिक, बड़े बड़े कमाल लोगों के अंदर पाए जाते हैं। उसने 100 लोगों की अल्फाबेटिकली लिस्ट बनाई, ए से जिसका नाम बनता है, बी से जिसका नाम बनता है, दी 100। उसने 100 लोगों का नाम लिखा, ए से, बी से, सी से जिसका नाम आता है। जब वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पे पहुंचा ना, एम पे पहुंचा, तो उसने जितने लफ्ज अल्फाबेटिकली जिन लोगों के नाम लिखे हुए थे, जो कानून बनाया, जो ज़ाबिता बनाया कि मैंने अल्फाबेटिकली लोगों के नाम लिखने हैं, उसने जब वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब लफ्ज मोहम्मद पर पहुंचा, उसने इस चीज का एतराफ किया कि मैं अपना सारा कानून और अपना सारा ज़ाब्ता बदलता हूं, क्योंकि मैंने सारे लोगों को पढ़ा, जो टॉप ऑफ द लिस्ट नाम है वो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत। के क्रिश्चियन होने के बावजूद उसने इस बात को तस्लीम किया, जो टॉप ऑफ द लिस्ट है वो कहता है मुसलमानों का नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उसने दी 100 के अंदर जो सबसे पहले नाम लिखा वो हमारे नबी आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। वो लिखता है, वो कहता है दी ओनली मैन इन हिस्ट्री who was supremely successful, the only man in history who was supremely successful in both religious and secular level। और यहाँ आके बात खत्म करता है, कहता है इसके आगे मैं जा नहीं सकता, जो टॉप ऑफ द लिस्ट है वो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा है। इसके ये क्रिश्चियन ने किया है, इसका तज्जिया किया है। और आपने इमाम आज़म अबू हनीफा के शागिर्दों में से थे, इमाम मोहम्मद उनका नाम था। तो वो माइकल हार्ट, आपने दी 100 पढ़नी है इंटरनेट के ऊपर, देखने जाके इमाम मोहम्मद
इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्दों में से हैं। आपके बारे में आता है कि आप इतने खूबसूरत थे ना, आप इतने खूबसूरत थे, जैसी शक्ल थी। बाज़ औक़ात इंसान का ये होता है कि बड़ा खूबसूरत होता है, जब बोलता है ना तो बस उसके सारे खूबसूरती का रूप जाता रहता है। क्यों कारी साहब? तो बाज़ औक़ात होता ही ये है। अब ये है कि खुश अखलाक बड़े थे, बड़े नफीस तरीन इंसान थे। इमाम मोहम्मद जो है, इमाम आज़म अबू हनीफा के शागिर्द हैं। बगदाद में रहते थे तो उनको ना बगदाद से किसी दूसरी बस्ती में जाने का कोई अमर पेश आया। तो हुआ क्या कि उन्होंने देखा कि जिस बस्ती में जाना है वहाँ ईसाई और हिंदुओं के डेरे हैं ना, ईसाई और यहूदियों के डेरे हैं। तो उन्होंने कहा कि हम तो मुसलमान हैं, तो मुसलमान की तो एक शान है ना। आपने कहा 30 अरबी नस्ल घोड़े लाओ, 30 अरबी नस्ल घोड़े लाओ। अपने 30 शागिर्दों को कहा कि खूबसूरत लिबास पहन के सफ़ेद कलर का इमामा बांध के शमले ऊपर कर लो ज़रा। 30 अरबी नस्ल के घोड़े, 30 शागिर्द घोड़ों के ऊपर, और इमाम मोहम्मद के लिए सफ़ेद रंग का घोड़ा खूबसूरत तरीन। आपने सफ़ेद लिबास पहन के सफ़ेद इमामा जब बांधा ना तो एक कमाल की एक बारात सी बन जाती है। जब आप उन यहूदियों और ईसाइयों की बस्ती में जाते हैं तो पहले वक्तों की बात ये होती थी कि जो औरतें थी ना, कि दूसरे शहर से कोई लोग आते तो छतों पे चढ़ के ना उनको देखती, कोई मेहमान आए हैं, उनका इस्तकबाल करती। औरतें छतों पे चढ़ गई कि इतना खूबसूरत काफिला, इतना खूबसूरत काफिला। एक औरत इमाम मोहम्मद को देखकर उनके हुस्न में इतनी महब होती है, उनको मुसलमान नहीं है, उनके हुस्न को देख के इतनी महब होती है कि मुंह से निकल जाता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नज़्मत व शान मुस्तफा जिंदाबाद। दूसरी औरत ने सुना ये कलमा पढ़ लिया, उसने भी कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। तीसरी पास थी, उसने भी कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। चौथी पास थी, उसने भी कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। अल्लाह अकबर। देखते देखते हजारों की तादाद में इमाम मोहम्मद का जलवा देखकर हुजूर की सुन्नत का नूर चढ़ा हुआ था चेहरे पर, देखकर लोगों ने कलमे पढ़ दिए। मियां मोहम्मद बख्श है ना, तो कश्मीर में जब आप जोबन पे थे ना, जब आपने दीन की इशाअत की है, तो वहाँ जो हिंदू थे ना, हिंदू राजा थे या जो हिंदू वहाँ रहते थे, उन्होंने सुना हुआ था, तो इनका नाम था मोहम्मद। तो उन्होंने सोचा कि ये तो मुसलमानों के नबी मोहम्मद हैं। माम ये मियाँ साहब के बारे में है। जब उनको देखा कि दीन की इशाअत कर रहे हैं, तो वो कश्मीर के जो हिंदू थे उन्होंने ये सोचा कि ये तो मुसलमानों के नबी हैं, ये मोहम्मद इनका नाम है। जब मियाँ साहब को पता चला कि मेरे बारे में ये इनका जो है वो कॉन्सेप्ट है, ये मेरे बारे में सोचते हैं, तो उधर मियाँ साहब ने पता क्या फरमाया था? आपने फरमाया था मैं मोहम्मद ठग ओ लोको, मैं मोहम्मद चोर। जब उनके बारे में लोगों ने सोचा ये तो नबी हैं, कहते हैं ओ लोको, ओ मैं मोहम्मद ठग जे लोको, मैं मोहम्मद चोर, और जिसदा लोकी कलमा पढ़ दे ओ मोहम्मद और। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा। जिसदा लोकी कलमा पढ़ दे। मियाँ साहब फरमाते हैं उन लोगों को जवाब दिया
जवाब दिया कि मैं मोहम्मद ठग जे लोको, मैं मोहम्मद चोर, और जिसदा लोकी कलमा पढ़ दे ओ मोहम्मद और। वो मेरा महबूब नहीं बिठा। अल्लाह अकबर। सुभान अल्लाह। तो इमाम मोहम्मद को जब हजारों की तादाद में लोगों ने कलमा पढ़ा ना, तो एक मुसलमान ने कहा, ओ लोगो, ये वो मोहम्मद नहीं है जो तुम समझ रहे हो, अल्लाह अल्लाह। ये वो मोहम्मद नहीं है जो तुम समझ रहे हो, ये तो हमारे इमाम हैं, ये दीन की इशाद कर रहे हैं, इनका नाम मोहम्मद है। एक औरत कहती है मुसलमान को, चुप कर जा बेटा, बुढ़िया थी, और इनको कलमा पढ़ने दो। उसकी वजह यह है कि जब इन मुसलमानों का छोटा मोहम्मद इतना प्यारा है तो इनका बड़ा मोहम्मद कितना प्यारा होगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अज़मत व शान मुस्तफा। गुलाम है, गुलाम है, रसूल के गुलाम हैं, गुलाम ये रसूल में जो हो ना इश्क मुस्तफा। वाह सुभान अल्लाह। पढ़ने दो बेटा हमें कलमा। जब छोटे मोहम्मद का ये हाल है तो फिर बड़े मोहम्मद का क्या हाल होगा। शायर कहता है, सर से लेके पांव तक तनवीर ही तनवीर है, सर से लेके पांव तक तनवीर ही तनवीर हैं। देख कर मुस्तफ़ा को ये कहती तो होगी दुनिया, और वो मुसव्वर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। देख कर मुस्तफ़ा को कहती तो होगी दुनिया, वो मुसव्वर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। जिसने इस नबी को बना दिया वो खालिक उसका कैसा होगा। आगे टाइम वीकली एक रिसाला छपता था, मैं इसी पे रखूंगा अपनी बात को, आगे पीछे नहीं करूंगा। ये भी एक अंग्रेज का रिसाला था, टाइम्स वीकली एक मजमून छपता था। उसने उसके ऊपर एक मजमून लिखा, कहता है कि दुनिया को ना जदीद टेक्नोलॉजी होने के बावजूद, तरक्की याफ्ता ममालक होने के बावजूद, तरक्की पजीर लोग हैं, बहुत जदीद टेक्नोलॉजी है, वो कहता है इसके बावजूद हमारी सोसाइटी को दो बहुत बड़े मसलों का जो है सामना करना पड़ता है। टाइम्स वीकली के अंदर पहला मसला कहता है हालांकि कोई वसाइल की कमी नहीं, जदीद टेक्नोलॉजी है, किसी शय की कमी नहीं है। कहता है पहली कमी ये है कि इंसान की मियारे ज़िंदगी को कैसे बुलंद किया जाए और माशरे से तासुबात का खातिमा किस तरह किया जाए। मुतसब पसंद लोग हैं, इंसान को अपग्रेड किस तरह करना है, हमने मियारे ज़िंदगी उसकी बेहतर किस तरह करनी है। उसने कहा, अंग्रेज़ ने टाइम्स वीकली के अंदर ये कहा, वो कहता है कि मेरी नज़र में सिवाय एक बंदे के, मैंने बड़े लोगों के बारे में पढ़ा, मैंने बड़ी लोगों की तहकीक की है कि मुझे एक बंदा लिखा नज़र आया जिसकी तालीमात में इन दो मसलों का हल है। ये क्रिश्चियन ने बोला, एक ऐसा तारीख में कहता है बंदा मुझे मिला जिसकी तालीमात में इन दोनों मसलों का हल है। मैंने आपको पहले बताया कहीं ना कहीं इंसान में कमी रह जाती है ना। यहाँ मुझे एक शेर याद आ गया, मैं तो आपको सुनाता हूँ। शायर कहता है कि मुझसे दौलत भी ले लो, शोहरत भी ले लो, भले मुझसे ले लो तुम मेरी जवानी। मुझसे दौलत भी ले लो, शोहरत भी ले लो, भले मुझसे ले लो तुम मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो वो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। शायर ने आगे पता क्या कहा है, कहता है चांद के ऊपर पहुंचने के बावजूद इंसान के दिल को सुकून नहीं है। इतनी तरक्की करने के बावजूद इंसान के दिल को सुकून है। कहता है वो वक्त बड़ा अच्छा था जब छोटे
चांद पे पहुंचने के बावजूद दिल को सुकून नहीं। जब छोटे होते घर में आते ना तो माँ कहती ओ मेरा चांद आ गया। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं कहा जिस वे उस वे ठंड पैंदी सी ना हुण नहीं पैंदी। ओ मेरा चन्न आया है। माँ तो माँ होती है ना। आज अंसर साहब से बात हुई है तो कहते हैं कि मेरी माँ जब से चली गई है तो मुझे पता है मैं कितने मसाइल का शिकार हुआ। सबके वालदैन को अल्लाह। जो इफ्तिखार साहब से पिछले सालाना ख़त्म में मेरी बात हुई तो वो मुझे कहते हैं कि मैं अपने कारोबार का आगाज़ जो साल का है अपने वालदैन की कब्र पे जाके उनसे इजाज़त ले के तब आगाज़ करता हूँ। सुभान अल्लाह सुभान वो लोग हैं जिन्होंने अपने वालदैन का एहतराम किया है। अल्लाह आज का नौजवान जो है बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। वो कहता है मैं बड़ा समझदार हूँ। ये बूढ़े लोग हैं, ये पुरानी बातें करते हैं। आज इंटरनेट का दौर है ना। आज समझते नहीं कि जो बच्चों जो चीज़ें तुम्हें गूगल से नहीं ना मिलती वो चीज़ें आपके नाना और नानी को पता है। मैं अक्सर ये कहता हूँ जो चीज़ें गूगल से शान साहब जो चीज़ें गूगल से नहीं ना मिलती वो आपके दादे को पता होता है, वो आपके नाना जान को पता होता है जो गूगल को भी नहीं अभी तक पता। तो इनके पास बैठा करो, इनके पास बैठना चाहिए। कहता है मुझसे दौलत भी ले लो, शोहरत भी ले लो, भले मुझसे ले लो तुम मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। कहता है कि चांद के ऊपर पहुंचने के बावजूद दिल को सुकून नहीं, और लेकिन जब बचपन में इतने बड़े घर बनाने के बावजूद दिल को सुकून नहीं, बचपन में जब रेत के अंदर पाँव डाल के निकालते थे घर बनता था उस वक्त दिल को सुकून आ जाता था। दिल को सुकून आ जाता था। कहता था इतनी तरक्की पजीर मुमालिक के बावजूद जिंदगी का मजा उस वक्त था जब बारिश के पानी में कागज की कश्तियां हम बना के जो है कागज की वो हम चलाया करते थे। उसने हकीकत को जो है झंझोड़ दिया है शायर ने। तो दोस्तों कोई जिंदगी ये आप देखें कि जिंदगी और वक्त गुजरता इस तरह है हर चीज खसारे में जा रही है। कोई एक वक्त था कि एक घर की बेटी पूरे गांव की बेटी हुआ करती थी, ऐसे ही है ना। पूरे गांव के लोग उस बेटी का एहतराम किया करते थे, वालदैन का एहतराम होता था, औलाद का एहतराम होता था, वह अपनी बहनों का एहतराम होता था। अब वो चीजें ही नहीं रह गई। हर चीज पीछे जा रही है, हर चीज पीछे जा रही है। इस तरक्की पजीर इस जदीद दौर के अंदर हर चीज पीछे जा रही है, लेकिन इस जदीद दौर के अंदर एक ऐसी शय है जो हर साल वो बुलंद दर्जे पे जा रही है। वाराफाना अल्लाह का जिक्र, वो मेरे नबी का जिक्र है। हर शय पस्त हो रही है, मेरे नबी का जिक्र बुलंद हो रहा है। वाराफाना अल्लाह का जिक्र, हमने आपके जिक्र को आपके लिए बुलंद कर दिया। तो जिसको अल्लाह बुलंद करे वो कभी पीछे नहीं जा सकता। उसने कहा कि पहले मसले का हल मेरे नबी ने तासुबात का जो म्यारे ज़िंदगी को जो बुलंद किया वो पता कैसे किया है। कहता है मेरे नबी ने, सुने अब, कहता है अल्लाह के नबी ने मदीना शरीफ में लोगों की दावत की है। सारे लोग खाना खाने के लिए आए। एक अपाहज था जो चल नहीं सकता था, लुकमे तोड़ के मुंह में डाल नहीं सकता था। मेरे नबी ने देखा कि जब सारे लोग खाना खा रहे हैं, ये अपाहज ना चल सकता है ना लुकमे तोड़ के मुंह में डाल सकता है। कहता है मैंने जब पढ़ा तो अल्लाह के नबी उसके पास जाकर लुकमे तोड़कर उस अपाहज के मुंह में डाल देते हैं। कहते हैं इस तरह म्यारे जिंदगी को अल्लाह के नबी ने बुलंद किया। और कहते हैं कि एक कोड़ी मैंने पढ़ा दीन इस्लाम के अंदर, एक कोड़ी जिसके घर वालों ने बीमारी की वजह से उसको घर से निकाल दिया, उसकी बीवी ने छोड़ दिया, उसके वालिदैन ने कहा कि बीमार हम हो जाएंगे, उसकी औलाद ने छोड़ दिया। जब सारे लोगों ने छोड़ दिया, मदीने वाले आका को पता चला कि इसके पास बैठने के लिए तैयार कोई नहीं। अल्लाह का नबी उसके पास जाके बैठ के उसके साथ खाना खाता है।
कहता मेयारे ज़िंदगी को मैंने तारीख में पढ़ा कि इस नबी ने, मुसलमानों के नबी ने बुलंद किया है। और कहता है तासुबात का खात्मा पता किस तरह इसने किया? कहते हैं अपने सगे चचाओं को मुंह फेर लेते हैं क्योंकि ये दीने इस्लाम कबूल नहीं करते। मंडियों में बिकने वाले बिलाल को सीने से लगा लेते हैं। कहते हैं तासुबात का खात्मा किया। कहते हैं कि अपने सगे रिश्तेदारों को कहता है इसने छोड़ दिया और फारस से आने वाले सुलेमान को सीने से लगा लिया। और हजरत सुलेमान से किसी ने पूछा था ना, तेरे बाप का नाम क्या है? कहते हैं इस्लाम। कहते हैं तेरे दादा का नाम क्या है? कहते हैं इस्लाम। कहते हैं तेरे परदादा का नाम क्या है? कहते हैं इस्लाम। आप फरमाते हैं मुझसे पूछने वालों, ओ मैं तो मंडियों में बिकने वाला गुलाम था, आज जितनी इज्जतें मिली हैं मुझे इस इस्लाम के सदके मिली हैं। मेरे नबी ने कलमा पढ़ाया है, मेरे नबी के इस दीन की खातिर मुझे जितनी इज्जतें मिली हैं इस दीन इस्लाम की खातिर मिली हैं। इकबाल पता क्या कहता है? ये शेर मैंने जुम्मे को भी सुनाया है। इकबाल कहता है बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से कवी है। सान साहब, बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से कवी है, इस्लाम तेरा देश है और तू मुस्तफवी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इकबाल कहता है कि तू तो एक अल्लाह को मानने वाला है और तुझे डरना कैसा? तू तो एक अल्लाह की इबादत करने वाला है, अपनी जबीन को उसके सामने झुकाने वाला है, अपनी न्याजमंदियों को उसके सामने पेश करने वाला है, अपना दस्ते दराज अल्लाह के सामने तू खोलने वाला है। बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से कवी है, इस्लाम तेरा देश है और तेरा दीन दीने इस्लाम है और तू मुस्तफवी है और तू मोहम्मद मुस्तफ़ा की उम्मत से है। तुझे डरने की क्या बात है? तुझे क्या जरूरत है डरने की? इकबाल सारी जिंदगी पढ़ाया। लो जी इकबाल का एक और शेर जी। इकबाल कहता है अपनी मिल्लत पे क्यास ना कर अक़वामे मगरिब से, अपनी मिल्लत पे क्यास न कर अक़वामे मगरिब से, खास है तरकीब में कौमे रसूल हाशमी। खास है तरकीब में कौमे रसूल हाशमी। और इकबाल कहता है मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी। अल्लाह अकबर। है मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी। मैं इसीलिए मुसलमान हूँ, मैं इसीलिए नमाजी। मैं इसीलिए मुसलमान हुआ, मैं इसीलिए कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इश्क मोहम्मद से उजाला कर दे। हमारी तारीख है यार, हमने बुला दिया अपनी तारीख को। आज लोग इकट्ठे हो जाए हैं। पूरी दुनिया में 206 ममालिक में 56 इस्लामी ममालिक है। अगर आज इन लोगों का इत्तेहाद हो जाता है तो किसी की जुर्रत है कि मुसलमानों के किबला अव्वल को कोई मैली आंख से भी देख सके। 56 इस्लामी ममालिक, अगर उनका आज इत्तेहाद हो जाए, मेरे नबी ने 17 माह तक उसकी तरफ किबला अव्वल की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी है। 17 माह तक। तो मेरे नबी किसी जगह पे एक दफा देख लेना तो अल्लाह की रहमतें बरसती हैं। वहां तो 17 माह तक हुजूर नमाज पढ़ते रहे हैं देखकर मस्जिद अक्सा को। और आज मस्जिद अक्सा में फ़लस्तीन के लोग बेयारो मददगार, और अक़वाम मुत्तहिदा किस लिए बना था? उसका क्या मकसद था?
आज ये सारे लोग अपने इक्तदार को बचाने के लिए इन्होंने कानून के अंदर तरामीम की हैं, इन्होंने अपने एजेंडे को बचाने के लिए, अपनी दौलत को बचाने के लिए, अपनी जायदाद बचाने के लिए कवानीन के अंदर तरमीम की है। और कोई एक सियासी जमात पार्लियामेंट के अंदर बैठकर, कोई एक मजहबी जमात पार्लियामेंट के अंदर बैठकर, यार किसी ने कट किया है कि मुसलमानों का मुल्क है फलस्तीन, इसके लिए कोई करारदाद पेश की जाए? हमें पता नहीं है। इसीलिए इकबाल ने, मैंने आपको बताया ना कि इसीलिए इकबाल ने कहा कि है मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी, है मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। और मैं अक्सर ये मैसेज देता हूं, निकल जाएं इस जात पात के चक्कर से। ना भट्ट बन के जिंदगी गुजारे, ना जट बन के जिंदगी गुजारे, ना चौधरी, ना अराई, ना गुज्जर बन के जिंदगी गुजारे, ना मिस्री, ना पाकिस्तानी हो। आओ सारे मुस्तफ़ा के झंडे के नीचे एक मुसलमान बन के जिंदगी गुजारते हैं। जब मुसलमान बन के जिंदगी गुजारेंगे तो किसी की जुर्रत नहीं है कि वो मैली आंख से हमारे मुसलमानों के मुल्क को किसी एक को भी देख ले। हाँ बेयारोगार मददगार, बेयारो मददगार लोगों के ऊपर जुल्म हो रहा है। और हम जो है वो बस हमें दिखाया गया कि दुआएं करो, बस दुआ से खाली काम नहीं चलता, ना वजीफों से काम चलता है। जब इस्लाम का हुक्म आ जाए, जिहाद का हुक्म इसीलिए आया था, तो मैं क्यों ना सलामी पेश करूं फिर उस शख्स को जिसने यहूदियों के दरमियान खड़ा होके अक़वाम मुत्तहिदा के अजलास में खड़े होके कहा था कि हमारे नबी हमारे दिलों के अंदर बसते हैं। इमरान साहब उसको सलामी पेश करता हूं, उसको कि जिसने यहूदियों के अंदर खड़े होके कहा था कि हमारे नबी हमारे दिलों में बसते हैं। आज हमने दीन को बुला दिया, मतलब है ना। तो उसने ये कहा कि तासुबात का खात्मा किया कि बिलाल मंडियों में बिकने वाला था, मेरे नबी ने उसको सीने से लगा लिया। तो सुलेमान फारसी ने कहा कि मेरे बाप का नाम भी इस्लाम है, मेरे दीन का, मेरे दादा का नाम भी इस्लाम है, मेरे परदादा का नाम भी। यार हमें सारी इज्जतें दीन इस्लाम की वजह से मिली है। दीन के साथ प्यार किया करें, हुजूर की सीरत से प्यार किया करें। जितने ये दीन के जो लोग दीन दरसों के अंदर पढ़ा रहे हैं ना, कोशिश किया करें उनका भी ख्याल रखा जाए। जहाँ उलमाए दीन बनते हैं, आलिम दीन बन रहे हैं, उनकी खिदमत किया करें।